बोलिए। मैं अपने बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान से परे नहीं रखना चाहता हूँ और उसका प्रेशर उनके ऊपर मेंटेन रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़िंदगी में आगे चलने के लिए ज़रूरी है। एट द सेम टाइम उनको आत्मज्ञान से भी परे नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ अगर उनको आत्मज्ञान की तरफ डाइवर्ट किया तो वो प्रैक्टिकल ज्ञान की तरफ से अपने आप डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों को साथ में रखना कैसे प्रैक्टिकल है? सचमुच तो आत्मज्ञान आएगा तो ये व्यवहार ज्ञान तो बाय प्रोडक्शन में आता ही है। 3 ज्ञान है। एक तो व्यवहार ज्ञान, रिलेशन, किसी प्रेम वाला भी रिलेशन सबके साथ रखना, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माँ बाप। एक दूसरा ज्ञान है आत्मा का ज्ञान है, और तीसरा ज्ञान है मेंटेनेंस के लिए व्यवहार का ज्ञान। नौकरी करो, धंधा करो, उसका जो उसका नॉलेज चाहिए ना उसको, वो तो स्कूल में पढ़ाई में मिल जाता है उसको। तो ये व्यवहार ज्ञान, वो व्यवहार ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो क्या हमारे मम्मी पापा का व्यवहार देखे, कितना सबके साथ कितना अच्छा रिलेशन रखते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, एक दूसरे की गलती नहीं निकालते, सबके साथ प्रेम स्वरूप रहते, वो हमारा देख के सीखेगा और आत्मज्ञान यहाँ मिलेगा। और आत्मज्ञान मिल गया तो व्यवहार ज्ञान का नॉलेज तो यहाँ मिल ही जाता है। किसी को दुख न दो, किसी के दोष मत देखो, और जीवन में कैसे जीना ताकि कर्म बंधन न हो जाए और समता भाव में सबके साथ व्यवहार पूरा कर सके, वो व्यवहार ज्ञान, शुद्ध व्यवहार का ज्ञान इधर ही मिल जाए। आदर्श व्यवहार होते जाएगा उसका। पैसों का भी नॉलेज, बॉस और नौकर के साथ, हस्बैंड एंड वाइफ के साथ, माँ बाप और बच्चों के साथ, सभी प्रकार का रिलेशन का ज्ञान यहाँ मिल ही जाता है। और दादाजी की बहुत सारे 500 पेजेस की बुक है, पैसों का व्यवहार, माँ बाप बच्चों का व्यवहार, पति पत्नी का दिव्य व्यवहार। तो वो भी निरुमा की बहुत सारी कैसेट भी है, पैसों, माँ बाप बच्चों, पति पत्नी का व्यवहार के लिए। तो सब प्रकार का नॉलेज यहाँ मिल ही जाता है उसको, और उससे भी ऊपर का नॉलेज आत्मा का भी यहाँ मिल जाता है। यानी दोनों रिलेटिव एंड रियल, दोनों नॉलेज से उसका व्यवहार भी आदर्श होते जाएगा, और भीतर में आत्मा की जागृति में रहे से नए कर्मबंधन से भी मुक्ति मिलती जाएगी। थैंक यू। यहाँ आपके साथ अपने बच्चों को भी ज़रूर लेके आइए। आप आते हो तो पहले आप ज़रूर आना, बाद में बच्चों को भी इधर लेके आए। और बहुत आग्रह मत रखो इधर आना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए। हाँ भाई, हमें अच्छा लगता है, आप भी थोड़ा थोड़ा सीखो, अच्छा लगेगा। धीरे धीरे उनको भी भाव होने दो। यहाँ आते रहेंगे तो आगे का नॉलेज मिलते रहेगा उनको भी। जी, थैंक यू गुरु जी। हाँ जी। कोटि कोटि वंदन पूज्य श्री। मन पर भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है? आहार वैसा तन मन, और पानी ऐसी वाणी। पानी पिएगा तो ऐसी वाणी निकलती है उसके, वो घर वाले के जैसे, और जैसा खाएगा उसकी असर तो होती है। तो क्या पूछना चाहते हो? शाकाहारी भोजन अगर मैंने किया है किसी मांसाहारी होटल में तो मेरे पे क्या प्रभाव जाएगा? अभी ज़रूरत होगी तो करो, नहीं तो दूसरी मिलती है शाकाहारी तो उधर ही जाके खा लो। अब तकलीफ है एक ही होटल है, उधर दोनों मिलता है, तो थोड़ा दही चावल कुछ खा के पूरा करो टाइम, सलाद कुछ खा लो, एडजस्टमेंट करो। मगर इफ़ेक्ट तो होगी, मगर इतनी इफ़ेक्ट अभी क्या है कि हो सके उतना कभी कभार खाना पड़ता है ना, तो फिर छोड़ दो, उतना भी मत पकड़ो। बाकी है सब रिलेटिव है और इफ़ेक्टिव है, सामने सामने असर होती है, मगर इतना ज़्यादा उसके ऊपर से उसी के आधार से ये सब हो जाएगा ऐसे मानने की ज़रूरत नहीं। सचमुच तो होता है कि हमारा कर्मों का हिसाब से हमें जीवन में असर आती है सब। खाना भी खाना पड़ा तो कुछ कर्मों का हिसाब ऐसा है, होटल का खाना खाना पड़ा तो होटल का खाएंगे तो कुछ असर होएगी कुछ, क्योंकि होटल वाले कॉमर्शियल रहते हैं और लालच है सब, उसकी असर इस प्रकार आएगी। और दूसरा क्या है कि हम घर में खाते हैं तो माँ बाप या बनाने वाले वाइफ है तो भाव से दिल से बनाती है खाने के लिए, तो उसका भाव भी असर करता है, और गुस्से में आके बनाएगी तो वो भी असर करेगा। मगर वो असर करेगा वो 10-20%, उससे ज़्यादा हमारे क्रोध मान वाले लोग ज़्यादा असर करते हैं। ये खाने का मज़ा आ गई, 2-3 ज़्यादा खा लिया तो लोभ से या मोह से खा लिया तो शरीर में नुकसान करेगा। तो क्रोधमान गुस्से में आके खाया, चलो मरने तो नहीं खाना है,
तो ये क्रोध मान माया लोभ हमारा नुकसान ज़्यादा करते हैं। खाने का जो आइटम है वो जो असर करेगी उससे ज़्यादा असर हमारे क्रोध मान माया लोभ से है। और क्रोध मान माया लोभ नहीं है तो ये खाने की असर इतनी ज़्यादा नहीं करती है, पर नहीं खाया तो उत्तम है। जो सात्विक खाना बोलते हैं वो हमेशा उत्तम ही है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पुरुषश्री। रूपल, मेरा प्रश्न ये था कि जब भी सामायिक करने लेती हूँ थोड़ी देर बाद मुझे नींद आती है, तो कोई टेक्निक है जिसको फॉलो कर सकती हूँ जिससे नींद नहीं आएगी? और आई थिंक अंतराय ज़्यादा है इसीलिए नींद आती है, लेकिन कैसे चालू करूँ? टीवी देखने में नींद नहीं आती, नाश्ता करने में नींद नहीं आती, नहीं, किताब स्टोरी बुक पढ़ने में भी नहीं आती। नहीं, तो ये नींद सिर्फ ये दादा का ज्ञान के टाइम ही नींद आती है। ज्ञान की किताब दादाजी आप तो नहीं पढ़ो उस टाइम पे नींद नहीं आती। मैं 5 आज्ञा कहाँ कहाँ मिस हुआ वो देखना का ट्राई करती हूँ, लेकिन उसी टाइम नींद आ जाती है। वो थोड़ी देर के ही थोड़ी देर के बाद मुझे आई फील लाइक आई एम ऑलरेडी अस्लीप। अभी इतना शुरू करो, 10 मिनट पहले ट्राई करो, ज़्यादा मत बैठो। 10 मिनट के बाद थोड़ा उठ बैठ करके वापस बैठने का। जब पारायण होता है या कोई बड़ा इवेंट होता है तभी होता है, ये नींद आ जाती है। नहीं तभी हाँ तभी जागृति होती है, लेकिन अगर घर में बैठे तभी नींद आती है। हाँ, या कोई किसी दिन किसी को हर्ट किया और पता है कि हर्ट किया है, और इसी एक सब्जेक्ट को लेकर यू डू सामायिक इंट्रोस्पेक्शन, तभी पास्ट हाँ, मगर खाने के बाद में हम सामायिक को बैठते हैं या सुबह से थके हैं और सामायिक में बैठे, तो जांच करो, चेक करो, और फ्रेश हो जाओ, थोड़ा एडजस्टमेंट करो, फ्रेश होके सामायिक करो तो अच्छी हो जाएगी। या तो 10-15 मिनट करके 10-15 मिनट के बाद नींद आती है, 10 मिनट के बाद थोड़ा उठ जाओ, थोड़ा इधर उधर होके वापस बैठो, या तो चाय वाय पी के बैठो। हाँ, किस वजह से होता है जरा चेक करो। एक सचमुच एक ज्ञानावरण है वो, तो क्या है कि जब भी सामायिक बैठे तो नींद आ जाएगी। तो ऐसे सामायिक शिविर में नहीं होती है, तो इसका मतलब सचमुच नहीं है, या थके होगे या कुछ तबीयत अच्छी नहीं होगी, ऐसे कुछ कारण है, चेक करो। हाँ, दूसरा उपाय यह है कि थोड़ा 10 मिनट के बाद थोड़ा फ्रेश हो जाओ, एकदम सपोर्ट मत लो, थोड़ा खड़े हो जाओ, ऐसे कुछ करके जागृति में आ जाओ, नींद को तोड़ डालो तो टूट जाएगा निश्चय करने से। हाँ, ऑफिस में थोड़ा आजकल ज़्यादा स्ट्रेस स्ट्रेस है और थक जाएंगे मानसिक। पहले जागृति थोड़ी बेटर थी, अभी नया ऑफिस ज्वाइन किया है तो थोड़ा चिढ़ ज़्यादा हो गया है, फिर पेशेंस लेवल थोड़ा नीचे गया है और गुस्सा आता है। नहीं, गुस्सा आने के बदले सॉल्यूशन निकालो, एडजस्टमेंट करो। अभी जो भी आ गई कंडीशन हो तो है ही है। हाँ, तो फिर गुस्सा होने से, अपसेट होने से, डिस्टर्ब होने से क्या फ़ायदा? क्योंकि वो जो हमारे थर्ड पार्टी को जो काम दिया है वो इंसान सुनता ही नहीं है, तो 10 बार अच्छे से बोलने के बाद भी वो आपको किसी से कराना है, हाँ, वो सुनते नहीं है बरोबर। हाँ, तो उसका क्या है, उसको अपमान लग गया है, कुछ नेगेटिव क्यों हो गया है, चेक करो। मेरा बॉस बोलता है कि वो शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम ईरानी है, तो वो भी बोलती है कि ये भी इंसान ईरानी सुनते नहीं है किसी की। हरकत नहीं, अभी उसको शुद्धात्मा को प्रार्थना करो, ये फाइल है, संभाव से निकाल करना है, और कभी थोड़ा फ्रेंडशिप बना, भाई क्या मेरे से तकलीफ है आपको, हम तो काम करने के लिए तो आए हैं, पगार तो हम लेते हैं, काम तो करना ही पड़ता है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे तो सिंसियर रहेंगे तो काम भी पूरा होगा और बॉस भी हैप्पी होगा और हमारे ड्यूटीज़ हम पूरी अदा कर सकेंगे। क्या तकलीफ़ क्या आती है, कुछ मेरे से कुछ हुआ है, थोड़ा कभी कम्युनिकेशन करके चेक करो। हाँ, या तो दूसरा उपाय है कि ये शुद्धात्मा को प्रार्थना करो, ये व्यवहार का उपाय, और भीतर में ये उपाय करो कि ये शुद्धात्मा भगवान ये फाइल का संभाव से निकाल करना है, उनको हमारी तरफ से इस लाइफ में या पूर्व लाइफ में जो भी राग द्वेष मोह से कुछ दुख पहुंचा है, दिल से क्षमा चाहते हैं, मुझे क्षमा करो, मुझे कोई दुख नहीं देना है, ऐसे प्रार्थना करो। ठीक है। उससे क्योंकि
गुस्सा होने के बाद में थोड़े जब कोई अगर कलीग ने पूछा तो अनुमोदना हो जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो भी समझ में आता है कि जो मैंने किया वो रॉन्ग किया, अनुमोदना नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। प्रतिक्रमण करो और धीरे से हाँ बोलेंगे तो सही, काम नहीं हो पाता है, काम रुक रहा है, इनडायरेक्ट बोलो, काम नहीं हो पाता है, काम रुक रहा है, तकलीफ है, थोड़ा ट्राई करते हैं, हम सॉल्यूशन निकालेंगे। हाँ, यही लड़की बरोबर नहीं करती, उसका आक्षेप मत दो, ये उनका भी संजोग है और उसके दिमाग में क्या प्रॉब्लम होगा, हाँ, उसके घर का प्रॉब्लम है या कुछ शरीर का प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ भी हो सकती है और आड़ाई भी हो सकती है। हाँ। पर हम उसके ऊपर अभिप्राय मत रखो और शुद्धात्मा को प्रार्थना करो और प्रतिकोण करके वापस सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक। जय सच्चिदानंद। मुझे कंसंट्रेशन लेवल के बारे में जानना है। कोई भी काम करते हैं मन इधर उधर बहुत जाता है, स्पेशली पूजा पाठ करते टाइम। पूजा पाठ में ही जाएगा और पैसे गिनने में नहीं जाएगा। 1 2 3 4 5 6 फटाफट वहाँ गहने की दुकान में जाएंगे तो भी नहीं जाएगा, ये कितने का है, ये कितना है, ये इसका क्या, बहुत एकाग्रता रहेगी। साड़ी खरीदनी है, ड्रेस खरीदना, एकाग्रता, ये इंटरेस्ट है और भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए मन भाग जाता है इधर उधर। सचमुच मन नहीं भागता है, चित्त भागता है और चित्त भटक भटक करता है, उसको शांति चाहिए, सुख चाहिए। पैसे में सुख आता है, गहने में सुख आता है, टीवी मूवी में सुख आता है, एकाग्रता रहती है। भगवान में से सुख आएगा तो वहाँ भी एकाग्रता रहेगी, पर भगवान का साक्षात्कार हुआ तो भगवान में से सुख आएगा, तो एकाग्रता वहाँ भी रहेगी। अभी दूसरा उपाय कर सकते हैं, ये कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम लोग सबको बताते हैं कि दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। एक एक शब्द अक्षर पढ़ के बोलो, तो चित्त को पढ़ना पड़ेगा और दादा भगवान पहुँचेगा भीतर वाले आत्मा को, खुद के ही आत्मा को नमस्कार पहुँचेंगे, उसकी भक्ति आरती आराधना करेंगे तो चित्त की शुद्धि होती है, शुद्धि होने से चित्त की स्थिरता बढ़ती है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। ये ऊंचा उपाय है। 10 मिनट कम से कम बोलने का, एक एक शब्द पढ़ के। पढ़ने के लिए चित्त को इधर उधर भागना बंद करना पड़ेगा और शब्द पढ़ने के लिए इधर रुकना पड़ेगा और चित्त की शुद्धि होते जाएगी। और वो ऊंचा उपाय ऐसा है कि बच्चों भी करते हैं, जो भी जिसको भी करना है, चित्त की स्थिरता की शक्ति बहुत बढ़ती है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि गुस्से वाले लोगों से कैसे डील करना चाहिए। अभी प्रकृति है गर्म, तो हमें ठंडा रहना चाहिए। नहीं तो सामने वाला करेगा तो हमें भी गुस्सा आ जाएगा। हाँ, नहीं आना चाहिए, वो गर्मी निकालेगा, हम क्यों गर्मी निकालें, दोनों टकराएंगे तो एक्सीडेंट बड़ा हो जाएगा। तो हमें समझना चाहिए उनकी प्रकृति है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझो। गुस्से वाले दिल के बहुत साफ रहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं मगर जल्दी करना है या जल्दी कर, पहले भी कहा था अभी नहीं किया तुमने, तो अपसेट होके बोलते हैं। उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझो और धीरे से शांति से जवाब ना, मेरा से काम रह गया है, आपने कहा मैं अभी पूरा करती हूँ, ऐसे कुछ सॉल्यूशन निकालो। तो डर की वजह से वो जैसे बोले वैसे करना चाहिए। नहीं, डर की वजह से नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के सॉल्यूशन निकालो। नहीं हो सके तो कहने का, देखो ये 3 चीज़ आपने बताई, ये 2 पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, इसके लिए प्रॉब्लम है, आज का आज तो नहीं हो सकता है, 2-3 दिन में हो सकेगा, ऐसे सॉल्यूशन निकालो। पर वो अपसेट हो गए तो ये क्या है कि काम बाजू पे रह जाता है, तुमने गुस्सा क्यों किया, मैं करूँगा, अरे भाई दोनों गुस्सा से टकराते रहते हैं और काम का सॉल्यूशन रह जाता है। सचमुच वो काम का तरीका गुस्से से वो कहना चाहते हैं, कुछ काम ही बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, उनके पास तरीका नहीं है तो वो तरीके क्रोध से बताते हैं। तो हमें पॉइंट ऑफ व्यू समझने की ज़रूरत है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहना चाहते हैं, तो हम सॉल्यूशन लाएंगे पॉइंट ऑफ व्यू उसका समझ के, तो धीरे धीरे उसको क्रोध नहीं करना पड़ेगा, हमारा साथ उसका रिलेशन ऐसा हो जाएगा, हम समझा के एक दूसरे के साथ काम पूरा कर सकेंगे। जय सच्चिदानंद। बोलो। धारा पाठ है। धारा पाठ बोलो। हर चीज़ में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ खोने का डर रहता है। जैसे मैं अभी बीमारी में से निकली तो लोगों से डर लगता है, कभी किसी से मैं भागती हूँ, फील करती हूँ कि पहले कुछ कॉन्फिडेंस था वो कहीं कुछ मिस हो गया है, अपनों से डर लगने लगा कि हस्बैंड को क्या फ़ील होगा, मेरा लुक बदल गया, कभी बच्चों से डर लगने लगता है। तो वो डर नहीं था, अचानक वो आ गया है अंदर, तो पता नहीं चल रहा कि पहले ऐसा नहीं था, पर वो डर को मैं कैसे निकालूं।
और सचमुच तो अपने ही दुखी कर रहे हैं ऐसा फील हो रहा है। अपना मान्यता ही है ऐसा। और सब सचमुच तो लोग ऐसा बोलते हैं कि बीमारी आई तो तुम्हारे कुछ बुरे कर्म होंगे इसलिए आई। नहीं, उल्टा खुश होने का, बुरा कर्म पूरा हो गया। समझो, पॉजिटिव समझो, गया एक कर्म छूट गया। 20 आने वाला, 20 में से 2 गए तो भी 18 रहेंगे, 18 में से 2 गए तो 16 रहेंगे। खुशी मनाने के दुखी क्यों होना? पॉजिटिव। ये हमेशा डर है, भय है, वो सब नेगेटिविटी से बहुत भर है और इनसिक्योरिटी से बहुत भय है। हम समाधान लाएंगे तो भय निकल जाएगा। और बुद्धि तो, हमारी बुद्धि हमेशा भय बताती है, उसको सॉल्यूशन निकालो। नहीं, ऐसे पॉजिटिव मन बताएगा अथवा बुद्धि बताएगी ऐसा हो गया तो पूछने का भाई ऐसा हुआ है पहले कभी? तो हम मानते ही ऐसा होगा, हुआ ही नहीं है, होने वाला भी नहीं है, और होएगा तो हम सॉल्व करेंगे। चलो, तो ये क्या है कि मानसिक, यानी हमारे पास सॉल्यूशन लाने की शक्ति कम पड़ रही है। इसके लिए सब हमें हावी हो जाता है, डर लग जाता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसका ये तो मन बताता है, उसके बात करने का। तो तेरे पास कोई आइडिया है सॉल्यूशन लाने का? नहीं है तो फिर चुप, गेट आउट। या तो हम तो जब ज्ञान लेते हैं तो दादा भगवान का अनुभव ऐसे होता है कि हर प्रॉब्लम में दादा भगवान को याद करते हैं कि दादा भगवान मुझे शक्ति दो, ये व्यवहार आया है, संभाव से मैं पूरा कर सकूं। धीरे धीरे शक्ति बढ़ती है और सॉल्यूशन आता है। आप भी यहाँ तक आए हो तो कल सत्संग में आओ या परसों ज्ञान विधि में आ जाओ। ज्ञान विधि के बाद आपको भी शक्ति बढ़ेगी। ये इनसिक्योरिटी है, ये डर है, भय, ये सब मुक्ति, उससे मुक्ति होते जाएगी। थैंक यू। और ये सिर्फ मान्यता का ही है। ये सचमुच तो कितने प्रकार के डर हम मानते ही, ऐसा होगा तो मगर हुआ कभी? ये चिड़िया रहती है ना, कबूतर सब, तो हम एक फायरवर्क्स करेंगे तो सब उड़ के भाग जाते हैं। दूसरी बार करेंगे तो 2-4 भागेंगे, 2-4 देखेंगे क्या हुआ, और तीसरी बार करेंगे तो देखेंगे भी नहीं है, इधर आराम से खाते रहेंगे वो लोग। तो चिड़िया में इतनी हिम्मत है कि हमारे सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने वाला नहीं, ये दूर होता है। एक बार सोच लिया कि, समझ लिया कि कितना होता है, किधर तक होता है, हमें तक आएगा या नहीं, हमारे तक नहीं आता है तो आराम से खाते हैं। बोलो, तो चिड़िया के पास से शक्ति मांगो कि तुम्हारी जैसी समझ हमें भी मिल जाए। नहीं, लोग बोलते थे कि इंडिया, दुबई मत जाओ, दुबई जाके बीमार हुए, दुबई काम मत करो। पर मैं आई वापस 1.5 साल के बाद यहाँ आई, और मुझे पता है कि मेरा काम क्या है और मुझे कहाँ तक जाना है। पर फिर भी अंदर से लगता है कि लुक चला गया, हेल्थ, पर मुझे इतना यकीन है कि ये डर मेरे मन में है, होगा नहीं। ठीक है, सचमुच नहीं है। सचमुच अभी तो ज्ञान के रास्ते पे आए हो तो ज्ञान से आगे बढ़ो। तो फिर और दादाजी की किताब भी बहुत सारी है। हाँ, मैंने पढ़ी थोड़ी बहुत। हाँ, तो उससे बहुत आपको शक्ति बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस पावर भी बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग पावर की ज़रूरत है, बाकी दूसरे किसी की ज़रूरत नहीं है। अश्विन शाह जी साहब, दादाजी જે बताया उसे देहने पगे लगाना एक भयंकर जोखम है, और अमृत का दर्शन करा सकता है तो ही पगे लगा सकता है। इसमें दादाजी क्या, कैसा समझा सर? यानी कि आत्मा के राइट बिलीफ मिले तो हम अमृत शुरू होगा, और रॉन्ग बिलीफ है वहाँ तक विष है, कर्म बांधता है, जन्म जन्मांतर भटकता है। रॉन्ग बिलीफ छूट गई, राइट बिलीफ मिल गई तो अमृत का स्वाद शुरू होता है, अमृत का ड्रॉप गिरना लगेगा। तो ये अमृत की प्राप्ति जो कराएगा तो वो दर्शन करवाने योग्य हुआ, यानी आत्मा का साक्षात्कार कराएगा। सचमुच तो दादा ही अधिकारी है दर्शन, पर बाद में निरुमा, अभी निरुमा है ही नहीं, दादा है ही नहीं, तो कोई माध्यम तो चाहिए प्रत्यक्ष में। तो प्रत्यक्ष से अभी दर्शन कराते हैं, पर समझ के भाई अभी हमारी 100% परफेक्टनेस हो गई नहीं, कमियां हैं, वो ख़त्म करने का पुरुषार्थ चालू है। पर ये निमित्त द्वारा आपको फ़ायदा मिलेगा तो ये दर्शन का कार्य चालू रखा है। बाकी सबको, ये आप्तपुत्रों को, आप्तपुत्रियों को, ब्रह्मचारी भाइयों बहनों को ना बोला है कि भाई खुद कोई पाँव पड़ने आए तो पहले रुकाओ, मैं तो भी साधक हूँ, मैं अभी सेवक हूँ, साध्य प्राप्त हो गया, सेव्य हो गया, बाद में आप दर्शन करना, अभी मुझे रहने दो। मुझे भी आप कहाँ ऐसे खड़े खड़े नमस्कार कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा हमारे लिए उपकारी है और 2 डिग्री ऊपर है। और तब तक जहाँ तक देहाध्यास है
वहाँ तक दर्शन ध्यान भले रॉन्ग बिलीफ छूटी, राइट बिलीफ बैठी, और अनुभव की कक्षा नहीं आई। वहाँ तक देखा मालिक की भाव है, वहाँ तक दर्शन कराना योग्य नहीं है, नुकसान हो सकता है। यानी अभी रखने का कि भाई अभी तो हम हाँ खड़े खड़े नमस्कार करो, पाँव को छू के वहाँ सर टिकाएगा, मत्था टेकेगा, वो मैं नहीं कराना चाहिए। जय सच्चिदानंद। जिग्नेश। जय सच्चिदानंद पूज्य जी। दादाजी ने एक एग्जाम्पल दिया है विभाव के लिए कि सागर का पानी और जब लोखंड उसके साथ होता है तो काट लग जाता है, और दैट मीन्स के जड़ और चेतन के पास आने से जो काट होता है वो एक विभाव खड़ा हो गया है। तो जो भ्रांति होती है वो किसको होती है, विभाव को होती है या आत्मा को होती है? विभाव वही विभाव में अहंकार खड़ा हुआ, और अहंकार को भ्रांति होती है, आत्मा को भ्रांति नहीं होती है। अहंकार यानी जिग्नेश मानने वाला अहंकार बोला जाता है, और रॉन्ग बिलीफ वाला खुद उसको जैसे पैसेंजर है, ट्रेन के आधार से मानता है मैं पैसेंजर को अहंकार बोला जाता है। जैसे मैं जिग्नेश हूँ कहने वाला अहंकार को भ्रांति होती है, हो रहा है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, और उसको लगता है कि मैंने ही किया, मेरे सिवाय किचन में कोई नहीं था, मैंने ही चाय बनाई। तो ये चाय आपने बनाई तो कहाँ, मैं खुद ही बनाया। तो कर्ता पद की भ्रांति खड़ी हो गई है। अच्छा, हो रहा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। लेकिन वो विभाव की वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन विभाव की वजह से, फर्स्ट विभाव में अहंकार खड़ा हुआ, अहंकार बाद में आगे बढ़ता है कि मैं ही जिग्नेश हूँ मानता है, रॉन्ग बिलीफ बैठी, हो रहा है उसको मैंने ही किया मानता है, आगे रॉन्ग बिलीफ बढ़ती है। तो ये सब विभाव होने के बाद भ्रांति खड़ी हो गई। सही। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।